बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। संसार जब से बना है तब से दो प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे लोग जो रात दिन संसार के विषय में ही जानना चाहते हैं कि ये संसार की सृष्टि कैसे हुई और इस संसार के कर्ता धर्ता कौन है। जब ये संसार नहीं होगा तो ये संसार का कर्ता कैसा होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा। और ये संसार में जितने शरीरधारी हैं वो कैसे चल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आँखों से कैसे दिख रहा है, नासिका से कैसे सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हो रहा है, कान से हमें शब्दों का उच्चारण कैसे सुनाई दे रहा है, बुद्धि में स्वयं ही आत्मरक्षा का विवेक, भोजन का विवेक, मन में कामना और संकल्प आदि कैसे हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ इसी का पता लगाने में लगे हैं। और एक विभाग ऐसा है जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत संसार की वस्तुओं के उपभोग सामग्री कैसे प्राप्त हो, वस्तुएं कैसे प्राप्त हों, उसमें या तो वो अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, अल्पकाल में ही अपराध करके समाप्त हो जाते हैं, अथवा वो जीवन भर अपराध नहीं करते लेकिन वह समाज को धोखा दे दे करके संपत्ति एकत्रित करते रहते हैं और अंत तो गत्वा वो इस संसार सागर से चले जाते हैं। तो ये भी एक विभाग है, लेकिन वो भी एक विभाग है। तो जो संसार के सुखों को त्याग करके मात्र इतना ही पता लगाना चाहते हैं कि ये संसार में ये संचालन प्रक्रिया कहाँ से चल रही है, कैसे क्या हो रहा है, और वही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ जन्म लेकर के खाना पीना, वस्तुएं एकत्रित करना, एकत्रित करके फिर शरीर समाप्त हो जाए, भोग की शक्ति समाप्त हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। वो तो पशुओं के शरीर में भी, पक्षियों के शरीर में भी, कीट पतंग मल मूत्र मिट्टी खाने वाले शरीरों में भी वही सब कुछ प्राप्त होता है। तो वो जो विभाग है, जैसे तुलसीदास जी महाराज हैं, उन्होंने संसार के विषय का त्याग करके और लग गए यही पता लगाने में। सूरदास जी हैं, वो लग गए। तो ये प्राकृत भाषा के ये संतों ने महान उपकार करके ये ग्रंथ लिखे कि संस्कृत आने वाले समय में जब लोग नहीं समझ सकेंगे तो उनको गांव की भाषा में, हिंदी की भाषा में ही लिख दिए। लोग उस पर भी विचार नहीं करें तो अलग बात है। भगवान शिव जी ने बालकांड के, रामचरितमानस के बालकांड के, अब आप देखते जाइएगा 117वें दोहे के 7वीं और 8वीं चौपाई में भगवान श्री राम के स्वरूप का यथार्थ तात्विक वर्णन करते हुए कहा कि पार्वती, इसको समझना सरल नहीं है, सुनो। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। राम जी को जैसा आप देख रही हो कि ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और वो नारी विरह में रोए, रावण से युद्ध हुआ, इतना ही स्वरूप जान रहे हो ना,
तो संसार के लोग तो इतना ही जान पाएंगे ना, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान जब आपके संसार में आते हैं, आपको शिक्षा देने आते हैं, तो वो आपके ही जैसा बन करके, आपके ही बीच में रह करके, आपके जैसा आचरण करके ही सुना सिखा सकते हैं। इसलिए वो तो ठीक है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप देखिए। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। प्रकाश्य और प्रकाशक जानते हैं, जो प्रकाशित जो वस्तु दिखाई देती है वो सब प्रकाश्य है, और जिसके प्रकाश में दिखाई देती है उसको प्रकाशक कहते हैं। जैसे लकड़ी में स्वयं शक्ति नहीं है कि अंधेरे में आपको दिखाई दे। हाँ, मणि होगी तो चमकती होगी, तो मणि में स्वयं को दिखाने की शक्ति होती है। लेकिन जड़ पदार्थ में, सभी जड़ पदार्थों में ये सामर्थ्य शक्ति नहीं होती है। मणि तो जहाँ रखी होगी वो चमक रही होगी तो दिखाई देगी। इसलिए जगत प्रकाश्य है। प्रकाश्य माने अर्थात जैसे सूर्य निकलता है ना, तो सूर्य के प्रकाश में जो वस्तु आपको दिखाई देती है, व्यक्ति दिखाई देता है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश्य। और जो इसके प्रकाश में दिखाई देते हैं उसको कहते हैं प्रकाशक। तो इसीलिए सूर्य प्रकाशक है और ये संसार की वस्तुएं प्रकाश्य हैं। आपको नेत्रों से जो दिखाई दे रहा है वो सूर्य निकलता है, प्रकाश अग्नि का होता है, अथवा और कोई किसी भी प्रकार से अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये तीन में ही प्रकाश होता है। संसार में और किसी पदार्थ में प्रकाश नहीं होता है। तो जो इनके प्रकाश में दिखाई देगा वो प्रकाश कहलाएगा। आपको टॉर्च जलाएंगे तो आपको जो टेबल, मेज, कुर्सी, ये सब प्रकाश कहलाएंगे और प्रकाशक टॉर्च कहलाएगी। अर्थात इंद्रियों से आपको नासिका से सुगंध लेने की शक्ति जहाँ से आती है, तो जो वस्तु सुगंधित है, तो जो पुष्प है वो कहलाएगा प्रकाश्य। और जो नासिका है, नासिका में सुगंधी दुर्गंधी ग्रहण करने की जो शक्ति जहाँ से आती है वो कहलाएगा प्रकाशक। आपको नेत्रों से जो काला नीला पीला दिखाई देता है वो काला नीला पीला और वस्तु और रंग ये कहलाएगा प्रकाश्य। और नेत्रों में जो शक्ति है वो प्रकाश से आती है, तो वह जो प्रकाश है वो भगवान राम हैं। ये हो गया ना। तो फिर उन्होंने एकत्रित करके संक्षेप में राम जी के स्वरूप का वर्णन करके शंकर जी ने कहा कि देखो पार्वती, मैं आपको सूत्र रूप में राम जी का स्वरूप बताता हूँ। मायाधीश हो गया, माया के स्वामी वही हैं। जैसे आप अपने घर के स्वामी आप हैं, आप अपने शरीर के स्वामी हैं, प्रत्येक वस्तु जो आप खरीद के लाए हैं उसके स्वामी आप हैं। संसार में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, जो भी नासिका से सुगंधी आ रही है, जिह्वा से जिन जिन वस्तुओं का स्वाद आ रहा है, यहाँ तक कि आपका शरीर जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना है, ये भी माया ही है। आप तो सिर्फ उसको माया कहते हैं ना, पैसा रुपया, स्त्री पत्नी पुत्र, पति परिवार, ये ही माया नहीं है। इतना ही माया नहीं है। माया तो वो भी है जो आप देख रहे हो, जो खा रहे हो, पी रहे हो, छू रहे हो, ये सब कुछ माया है। सूत्र इसका ये हो गया कि मायाधीश। अच्छा, आपको जिन जिन पदार्थों का ज्ञान है वही आपको ज्ञान है। जिनका ज्ञान आपको नहीं कराया गया उसका ज्ञान आपको नहीं है। लेकिन भगवान कैसे हैं? बोले ज्ञान गुण धाम। जो भगवान है, जो तात्विक स्वरूप है भगवान का, वो आपको जितना ज्ञान आ रहा है बुद्धि में वो वहीं से आ रहा है। आपके शरीर में जितने गुण हैं, जो प्रकृति में गुण हैं, मन में गुण हैं और जो बुद्धि में गुण हैं, संसार में जितने गुण दिखाई दे रहे हैं माया के, वो सारे तीनों गुणों का स्वामी तो मायाधीश भगवान है।
फिर उन्होंने 8वीं चौपाई में अर्थात बालकांड के 117वें दोहे की 117वें दोहे की 8वीं चौपाई में कहा कि आपको ये संसार सत्य क्यों लग रहा है। अच्छा बताइए, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका शरीर है तो आपको शरीर सत्य लग रहा है, कभी लगता ही नहीं है कि ये नष्ट होगा। जो भी वस्तु आप लाते हैं आपके घर में वो भी आपको सत्य ही दिख रही है। धन के प्रति लोभी को सदा ये लगता है कि ये ना मैं कभी नष्ट होऊंगा, ना धन नष्ट होऊंगा, न धन नष्ट होगा, ना मैं नष्ट होऊंगा। इतनी सत्यता कैसे दिख रही है। तो भगवान शिव ने कहा, पार्वती जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। हे पार्वती, ये वास्तव में इस संसार में जो भी वस्तु है जड़ है। आप जो खा रहे हैं वो जड़ है कि नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात, जो आप सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, वो सारा कुछ जड़ है। और जड़ का तात्पर्य होता है जो स्वयं कुछ ना सोच सकता है ना कर सकता है। जिसमें स्वयं क्रिया नहीं होती उसको जड़ कहते हैं। इसलिए शरीर भी जड़ है, क्योंकि मरने के बाद वह शरीर जड़ हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि वो मरने के बाद जड़ नहीं हुआ है। लोहा आज थोड़ी लोहा हो गया है। मानो लोहे की आप चाकू लाएं, कुदारी फावड़ा लाएं तो टूटने के बाद लोहा होगा क्या। वो तो लोहा जब बना रहे थे तब भी लोहा था, जब वो बन गया तब भी लोहा है। यदि नष्ट होगा तो भी लोहा रहेगा। तो शरीर मरने के बाद, आदमी के प्राण चले जाने के बाद जड़ है, और इस जड़ शरीर को जड़ वस्तुओं से संचालित हो रहा है। क्योंकि पानी भी जड़ है, पृथ्वी के पदार्थ भी जड़ है, भोजन सब कुछ जड़ है। लेकिन वो आपको सत्य प्रतीत हो रहा है। जासु सत्यताते जड़ माया, ये माया जड़ है और सत्य है। भास सत्य एव माने होता है संस्कृत में जैसे, वो सत्य के समान प्रतीत होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं। मोह सहाया, माया का एक गुण है मोह। आपको जो वस्तु के प्रति, शरीर के प्रति और शरीरों के प्रति, संबंधियों के प्रति जो मोह है, ये ही माया का सहयोगी है। इसलिए सत्य से ही ये संसार असत्य प्रतीत होता है। अब वो होता कैसे है, बोले जैसे सूर्य का प्रकाश वो सत्य है। अब उसमें जो है गर्मी के दिनों में रोड में पड़ता है तो रोड भी सत्य है। लेकिन उस प्रकाश में, उस धूप में जो आपको पानी दिखाई देता है वो असत्य है। वो सत्य भास सत्य एवं वो सत्य जैसा लगता है, होता नहीं है। इसलिए भगवान का स्वरूप तो परम सत्य स्वरूप है, लेकिन संसार का स्वरूप तो जड़ और असत्य स्वरूप है। बोले वृंदावन बिहारी लाल।